दोस्तों फाइनली 68 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। मैं सारी बातों को यहाँ बता देता हूँ आपको। मैंने अंडरलाइन कर ली है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, और टेलीग्राम का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप टेलीग्राम पे जाएं और सर्च में ISPCS फैक्ट्री लिखें। वहाँ पे करीब 68,000 लोग जुड़े हैं, आप उससे जुड़िए। देखिए, बहुत ज़्यादा सीट नहीं आई है। पहले आपकी काम की यहाँ पे देख लीजिए, ओनली 281 सीट्स। हमने सुबह में ही आपको बता दिया था कि 281 सीट पे जो है वैकेंसी आने वाली है, जिसमें जनरल के लिए 129 सीट है और इस जनरल कैटेगरी में 36 जो सीट है वो विमेन के लिए है। तो अगर हम विमेन का भी सीट हटा देंगे तो आप देख सकते हैं कि लेस देन 100 सीट्स आर अवेलेबल फॉर द जनरल कैटेगरी और इस 281 में 77 विमेन का सीट है। मतलब जनरल में इसमें जो है सारी कैटेगरीज में विमेन है। 129 में से -36 करेंगे, 39 में से 13 करेंगे, ये SC का है। जैसे इस तरह से आप कर लेंगे। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सीट्स हैं, इनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। जैसे कि अगर आप DSP की सीट, इसमें देखिएगा कोई भी SDM कहें या फिर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहें या SDC कहें, उसकी कोई भी एक भी वैकेंसी इसमें नहीं है। DSP की सीट है और DSP की सीट है टोटल 8। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 8 में से एक सीट जनरल को है और वो महिला को है। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं तो आपके लिए ना ही कोई DSP का सीट है और ना ही कोई SDM का सीट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये BPSC कह रहा है। अगर आप SC कैटेगरी में हैं तो आपके लिए कोई ना ही कोई ना SDM का सीट है ना ही DSP की सीट है। इनफैक्ट महिलाओं के लिए भी नहीं है। यहाँ जनरल वुमेन के लिए तो है, ऐसा नहीं है। SC की वुमेन भी जनरल वुमेन में आ सकती हैं, बट वो कैटेगरी ऐसे बांटा गया, ठीक है। हाँ, जो सीट है वो 4 जो है वो BC कैटेगरी में है और चारों BC मेल को दिया गया है। मेल का मतलब ये नहीं है कि मेल को है, बेसिकली वो खुला है, उसमें महिलाएं भी आ सकती हैं, ठीक है। और 2 सीट यहाँ पे EBC को दिया गया है और अनुसूचित ट्राइबल में जो है इसमें भी 1 सीट है और ये भी विमेन के लिए है। रिजर्वेशन का रूल ऐसे काम करता है कि अगर कोई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है तो उसमें सिर्फ महिला जा सकती है, लेकिन अगर कोई सीट अनारक्षित है तो उसमें महिला और पुरुष दोनों जा सकते हैं, राइट। ओके, यहां पे न्यूनतम उम्र आपकी दी हुई है, जैसे 20 साल 20 साल 20 साल आप देख पा रहे होंगे। ये है होम गार्ड की, बेसिकली DSP कहते हैं, जिला समादेष्टा या डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कहते हैं इन्हें। इनकी मात्र 1 ही सीट है और वो जनरल कैटेगरी को गई है और ये ST/SC का सीट है, स्टेट टैक्सेस असिस्टेंट कमिश्नर। तो इसकी देखें तो मात्र 7 सीट है, 2 जनरल को है। और बेसिकली यहाँ बिहार शिक्षा सेवा है, अच्छी सर्विस है, लेकिन सीट 4 ही है और ADTO का सीट है, सीट 1 ही है। तो बाकी देखिए, मैं किसी पद की गरिमा को क्वेश्चन नहीं कर रहा, बट नॉर्मली जो लोगों का प्रेफरेंस होता है उसमें यही है। एक सब रजिस्ट्रार का है, बट उसमें भी ओवरऑल देखा जाए तो सीटें जिसमें हैं वो अधिकतर लेवल 7 की पोस्ट हैं, लेवल 9 वाली तो बहुत कम है। आइए, हम टोटल 281 हमने देख लिया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, प्लीज आप ध्यान से सुन लेंगे, फॉर्म भरने लगते हैं आप लोग ऐसे ही। इन्होंने कहा है कि प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है। यानी PT, यानी 12 फरवरी के पहले अगर इनको कोई भी अधिसूचना मिलती है कि इस विभाग में साहब इतनी सीट खाली है, तो ये उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। बट चांसेस बहुत नहीं होते हैं, ब्लीक ही हैं, क्योंकि 69वीं का भी निकालना है। तो देखिए, अगर जुड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ सीटें तो जुड़ेंगी, अब कितनी जुड़ेंगी अब वो देखना पड़ेगा। एक और बातें कही हैं इन्होंने, फिर से वही वाली जो जितना बवाल हुआ था, काफी ड्रामा हुआ कि आवेदन की संख्या के आधार पर 1 से अधिक पालियों में परीक्षा ली जा सकती है। 20 सितंबर 22 सितंबर वाली घटना याद है? तो वही है कि अगर यह आयोग ने अपनी नोटिफिकेशन में कह दिया कि भैया हम कह रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा बच्चे हो गए, क्या ही इतनी कम सीट पे क्या ही बच्चे होंगे, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा बच्चे होंगे, बट फिर भी देखते हैं। आयोग ने अपनी तरफ से लिख दिया है। शैक्षिक योग्यता आप सभी को पता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। आरक्षण के रूल्स आप सभी को पता है, इसमें कोई नई बात नहीं। उम्र सीमा भी आपको पता है, हमने न्यूनतम बता दिया, अधिकतम भी आप वहाँ देख सकते हैं। शारीरिक क्षमता जो पुलिस विभाग के पोस्ट है उसमें है। परीक्षा का शुल्क भी लगता है, फ्री में आप परीक्षा नहीं देंगे। सामान्य अभ्यर्थी हैं तो 600 रुपया, SC हैं ST हैं तो 150 रुपये, महिला हैं तो 150 रुपये और दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो 150, बाकी सब लोग 600 रुपये देंगे, ठीक है। फोटो ID रखेंगे। PT में ध्यान देंगे, PT में 2 घंटे का 150 पहले की तरह है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेगेटिव मार्किंग यानी नकारात्मक अंकन को
शामिल किया गया है पहली बार बीपीएससी में। और यहां जो कई लोग कह रहे थे कि 20 गुना आएगा, नहीं भैया 10 ही गुना आ रहा है, 20 गुना नहीं दे रहे हैं, सेम ही प्रक्रिया है। मेंस की सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, वही सामान्य हिंदी GS1 और GS2 है। ठीक है, ये ऑप्शनल चुनना है। और 120 अंक का वही आपका इंटरव्यू है, वहीं पे आपका जब जाएंगे बीपीएससी ऑफिस में तो वहीं पे हो जाता है स्वास्थ्य परीक्षण, और उसका 16 रुपया शायद लगता है। और मेधा सूची है वो आपको पता ही 1020 नंबर पे बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि कॉलम नंबर 16 होगा, इसमें आपसे 3 बातों पे आपको विचार करने को कहा गया है। उसके पहले हम कुछ और चीज देख लेते हैं कि प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 25 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 20 दिसंबर आपका आखिरी दिन होगा जब आप उसके पहले फॉर्म भर लेंगे। और 10 दिन का टाइम मिल रहा है आपको कि 10 दिन में मान लीजिए कि अगर आपको लगता है तो आप एडिट कर सकते हैं अगर कोई बात आपकी गलत हो जाती है। हम उन 3 मुद्दों पे आते हैं, बस यही था। उसके बाद हम 3 मुद्दों पे आते हैं। प्लीज़ इसको आप अपना राय देंगे आयोग को। हम तीनों मुद्दों को समझते हैं। देखिए, इन्होंने पहला जो मुद्दा है, इन्होंने कहा है कि नेगेटिव मार्किंग शुड बी ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस selected proportionately from all sections according to their relative level of difficulty. For example, if 50 out of 150 यानी 1/3 questions are selected for negative marking, then 1/3 question from each section shall be selected. Such selected questions should have 2 marks for correct answer and -1.2 for the wrong answer. आप समझे, मतलब ये कह रहे हैं कि कुछ लिमिटेड नंबर पे सारे सवालों पे नेगेटिव नहीं लाए जाएं। पहला आपका विकल्प है कि क्या आपको लगता है कि सारे सवालों पे नेगेटिव ना ला करके कुछ ही सवालों पे नेगेटिव लाएं। जैसे अगर 150 प्रश्न बीपीएससी पूछती है तो केवल 50 सवालों पे नेगेटिव लाएं और 100 सवाल पहले की तरफ बिना नेगेटिव मार्किंग के रहने दें। और ये जो 50 सवाल चुने जाएं ये सारे ही विषयों से चुने जाएं, जैसे इतिहास से भी चुने जाएं, भूगोल से भी चुने जाएं, पॉलिटिकल साइंस से भी चुने जाए, सारे सवालों से चुने जाए। और इनमें जो मार्किंग हो, जैसे कि अदर सवालों में 1 नंबर हो तो इन सवालों में 2 नंबर अगर सही उत्तर देता हो कैंडिडेट तो हो, और अगर गलत उत्तर देता है तो -1.2 यानी 0.5 मार्क्स काट लिए जाए। ठीक है, आप समझ गए। दूसरा है कि एज अबव 1 जो पहला है उसकी तरह, लेकिन बट सच सेलेक्टेड क्वेश्चंस शुड हैव same 1 mark for correct answer and -1.4 for the wrong answer. ऊपर का जो हमने एग्जाम्पल लिया प्रोपोर्शनेटली सारी चीजें सेम है, बट ऐसे जो बट सच सेलेक्टेड क्वेश्चन शुड हैव, लेकिन इनको 2 मार्क्स की बजाय 1 ही मार्क रहने दिया जाए, और अगर कोई कैंडिडेट गलत करता है तो 0.25 का उस पर पेनाल्टी किया जाए। तीसरा है कि नेगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली on all the 150 questions. In this case, there will be 1 mark for the correct answer and -1.4 for the wrong answer. ये कह रहे हैं कि सारे ही क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग को लाया जाए। 150 के 150 प्रश्न हो तो सब पे नेगेटिव, जैसे कि यूपीएससी लाता है। और अगर आप गलत सही करते हैं तो 1 नंबर मिले, और गलत करते हैं तो -1.4, जैसे यूपीएससी में माइनस जो है 0.33 मतलब करके काटता है, तो 1/3 काटता है, तो यहाँ पे 1/4 किया है। इसके पीछे चेयरमैन सर ने लॉजिक समझाया था कि यहाँ 5 ऑप्शन है इसलिए 1/4 करेंगे, और वहाँ 4 ऑप्शन होते हैं इसलिए 1/3 किया जाता है। तो आपको जो सही लगता है, हम पोल कराएंगे इस पे, आप उसमें अपनी बातें बताइएगा। तीनों ही बातें हमने आपको समझा दी है, तो मुझे लगता है कि ये टोटल बातें आपको समझ गई। अलग से भी एक नोटिस इन्होंने जारी किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। सेम ही बात कही है कि 25/11 से फॉर्म और 20/12 तक आप फॉर्म को भर लेंगे। शुभकामनाएं आपको मेरी हैं कि आप तैयारी करें। एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि इतनी कम सीट है, 67 में तो इतनी ज़्यादा सीट थी। देखिए, सीट बढ़ता है, बाद में भी बढ़ता है। कई बार देखिए, इसमें कोई नहीं कह सकता है कि सीट कितना बढ़ेगा, क्योंकि कई बार सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, कई बार नहीं बढ़ती। एक बात कही गई थी डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की, अगर वो बात सही होती है तो सीटों की संख्या में इजाफा होगा, और अगर वो इस बार नहीं जोड़ते हैं तो फिर बहुत ब्लीक चांस होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो अगर हम सिर्फ डिपार्टमेंट्स को यहाँ देखते हैं, कितने सारे डिपार्टमेंट आ गए हैं यहाँ पे, आप खुद देखिए 21 डिपार्टमेंट को इन्होंने कवर कर दिया। हो सकता है कुछ सेम ही डिपार्टमेंट कई बार अपना रिक्ति भेज देते हैं,
बट चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि जो भेजना होता है वो भेज ही चुके होते हैं। और 12 फरवरी में टाइम कितना है, तो कुछ सीटें बढ़ सकती हैं। ये तो वन ऑफ द लोएस्ट सीट होगा बीपीएससी के इतिहास में, मतलब स्टूडेंट के सब अगेंस्ट ही जा रहा है कि वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ जा रहा है, हाईएस्ट कट ऑफ जा रहा है और लोएस्ट सीट आ रही हैं। अब देखिए इस बीच में आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हैं और तालमेल बिठा के अपनी तैयारी करते हैं, यह आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ।